हेलो एवरीवन। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, स्पेशली इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, तो आपको पीसीआर रेशो के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि मार्केट जो है वो अप रहने वाला है या डाउन रहने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसीआर रेशो के बेस पे आपने ट्रेड करना है, बट पीसीआर रेशो की वजह से आपको एटलीस्ट इतना पता चलता है कि आज जो है मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, मतलब कि कॉल बढ़ेगा या पुट बढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। अगर पीसीआर रेशो के हिसाब से मार्केट अप साइड में दिखा रहा है तो आपने उस वक्त कॉल के ही अपॉर्चुनिटी देखना है, मतलब आपने कॉल को बाय करने की ही अपॉर्चुनिटी देखना है। और अगर पीसीआर रेशो जो है वो डाउन दिखा रहा है तो आप जो है कहाँ पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब पुट खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो आपने सर्च करना है। ऐसा नहीं कि डाउन है तो क्विकली आपको जो भी लेवल मिलेगा आप वहाँ पे पुट खरीदोगे, या पीसीआर अप है तो क्विकली आप बाय करोगे कॉल, ऐसा नहीं है। बट आपको पीसीआर रेशो की वजह से इतना पता चलता है कि आज जो है अगर वो अप दिखा रहा है तो आज आपने अपसाइड के ट्रेड सर्च करने हैं, ढूंढने हैं, ना कि डाउन साइड के ट्रेड के साथ जाना है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि पीसीआर रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसे देख के क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, कब एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्ज़िट करना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पीसीआर रेशो चेक करने के लिए पहले आप गूगल ओपन कीजिए। गूगल में आप टाइप कीजिए ऑप्शन चेन। यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन एनएसई इंडिया लिखा हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स के ऑप्शंस दिखेंगे कि आपको निफ्टी से क्या ऑप्शन चेन चेक करना है, या बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जो भी इंडेक्स आपको सिलेक्ट करना है या जिस भी इंडेक्स में आपको ट्रेड लेना है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, जैसे मैंने यहाँ निफ्टी सिलेक्ट किया है तो निफ्टी की एक्सपायरी जो है थर्सडे को होती है, यहाँ पे वो 1 अगस्त का हमें दिख रहा है ऑप्शन। अगर आप नहीं भी सिलेक्ट करते हो एक्सपायरी डेट तो भी करंट वाला जो भी एक्सपायरी रहेगा वहाँ पे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो है सारे कॉल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कॉल्स करके, और राइट हैंड साइड में सारे पुट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और बीच में यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिखे हुए हैं। तो स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट हैंड साइड में उस स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल का डिटेल्स है कि उसका वॉल्यूम कितना है, या उसका रेट क्या चल रहा है, एलटीपी क्या चल रहा है, या ओआई क्या है, आईवी क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशंस आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। और सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिखेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे जाना है बॉटम में, यहाँ पे आपको टोटल ओआई जो है, पुट का ओआई एंड टोटल कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे दिखेगा। तो आपने क्या करना है, जो पुट का ओआई है डिवाइडेड बाय कॉल का जो ओआई रहेगा, मतलब कि कितना दिख रहा है यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है वो है समथिंग अराउंड 37,29,432, एंड जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो है 29,11,286। तो यहाँ पे हमने 37,29,432 को डिवाइड किया है, भागाकार किया है किससे, 29,11,286। तो 37,29,432 डिवाइडेड बाय 29,11,286, तो इसका आंसर आया 1.28 अराउंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम पीसीआर रेशो निकाल सकते हैं। आपको निफ्टी का निकालना है, बैंक निफ्टी का निकालना है, या आपको स्टॉक के भी निकालना है तो आप वैसे स्टॉक का ऑप्शन चेन ओपन कीजिए, वहाँ पे देखिए जो भी टोटल पुट ऑप्शंस का ओआई रहेगा उसे कॉल ऑप्शंस के टोटल ओआई से डिवाइड करो। ठीक है, अब आपको आंसर मिल जाता है कि पीसीआर रेशो जो है वो क्या है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आपको देखना है कि जो भी पीसीआर रेशो की वैल्यू आती है, अगर वो 1 आता है
उसका मतलब है कि मार्केट जो है अभी साइडवेज चल रहा है, न्यूट्रल चल रहा है, तो अभी आपने ट्रेडिंग नहीं करना है, ट्रेड से आपने दूर रहना है, ठीक है। अब जैसे ही पीसीआर की जो वैल्यू है वो नीचे नीचे गिर रही है, जैसे कि 0.90 हो रही है या 0.80 है या 0.70 है, तो इसका मतलब है कि डाउन मार्केट है, तो आपने यहाँ पे सेलिंग का प्लान करना है, पुट खरीदने का प्लान करना है, ठीक है। और जैसे ही वो वैल्यू 0.60, वहाँ पे भी आप सेलिंग का ही प्लान करो, लेकिन 0.60 एंड 0.50 के नीचे, उस 0.60 के नीचे नीचे का वैल्यू जैसे आपको दिखना स्टार्ट होगा, तो आप रेडी हो जाओ कि अब मार्केट कभी भी रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है, ठीक है। इन अ सेम वे, अगर आपको ये वैल्यू 1 पॉइंट के अबव मिलता है, जैसे कि 1.10 है या 1.20 है, 1.30 है, 40 है या 50 है, ठीक है, तो आपने 1.10 एंड 1.50 के बीच में जब तक आपको वो वैल्यू मिलती है, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप कॉल बाय करने के बारे में प्लान कर सकते हो। और अगर ये वैल्यू आपको 1.50 अबाव, जैसे कि 1.60 है, 65 है, 70 है, 0.70, 0.65, तो इसका मतलब है कि अभी यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है, काफ़ी सारी बाइंग हो चुकी है, यहाँ पे कभी भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है, तो वहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्सल ले सकता है। तो आपने वहाँ पे सेलिंग के ट्रेड सर्च करने हैं जब ओवरबॉट हो जाता है, जैसे कि अगर वो 1.60 है, 70 है एंड अबव है, तो आपने वहाँ पे सेलिंग के ट्रेड सर्च करने हैं। इन अ सेम वे, जब मार्केट नीचे जा रहा है या पीसीआर वैल्यू नीचे गिर रहा है, 0.60 के नीचे 0.50 है या 55 है, तो वहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है, तो वहाँ पे आपने बाइंग के ट्रेड सर्च करने हैं। अब मैं सर्च करने हैं ये वर्ड इसलिए बोल रही हूँ कि सिर्फ पीसीआर रेशियो देख के ही आपने क्विकली एंट्री नहीं लेना है। जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि आप देखो, अप चल रहा है, पीसीआर की वैल्यू ऊपर चल रही है, उसके साथ साथ आप ओपन इंटरेस्ट भी देखो, कौन से स्ट्राइक प्राइस में, पुट में या कॉल में, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। और अगर पीसीआर रेशियो के अकॉर्डिंग मार्केट अप है, तो आप सपोर्ट के आसपास मार्केट को जाने दो, वहाँ पे सपोर्ट के आसपास देखो कि कोई बाइंग का पैटर्न बन रहा है, या बीच में भी आपको ट्रेड करना है स्कैल्पिंग के हिसाब से, तो आप देखो कि कोई बाइंग पैटर्न बन रहा है, कोई बाइंग का कैंडल स्टिक बन रहा है ना, तो उसको देख के फिर आप ट्रेड करो, ओके। इन अ सेम वे, अगर डाउन दिखा रहा है पीसीआर रेशो, तो आप रेजिस्टेंस के आसपास देखो कि यहाँ से सेलिंग रेजिस्टेंस के आसपास रेट मिलता है, तो आप सेलिंग का प्लान करो, जैसे कि पुट खरीदने का प्लान करो, ठीक है। और आगे हम ऐसे काफ़ी सारे और स्ट्रैटेजीज़ है, टेक्निकल स्टडीज़ है, जिसको हमें पता होना बहुत ज़रूरी है जब हम ट्रेड करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ऐसे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिले और अपडेट मिले।